अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी लोग के लिए मैं ये बहुत सुंदर सा रोज़ का डिज़ाइन मैं लाई हूँ और ये मैं बनाई बहुत ही बड़ा बनाई हूँ मैं ये। तो इसे मैं आप लोग को बनाने के लिए भी मैं बताई हूँ। तो ये देखिए मैं वाइट ग्रीन और रेड में ये बहुत ही अच्छा और बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन बना है। और इसका जो बेस है इसका मैं ये वीडियो बहुत पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी थी, क्योंकि बनाने में बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाते थे। तो इसीलिए मैं पहले ही इसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और इसका जो मैं वीडियो बनाई हूँ वो डिस्क्रिप्सन बॉक्स पे मैं उसका लिंक आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो वहाँ से आप लोग ये चेक कर लीजिएगा। तो देखिए ये बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर ये बना है। तो चलिए मैं इसे शुरुआत करती हूँ। तो देखिए ये मेरा पूरा 16 लाइन कंप्लीट कर चुकी हूँ। 16 पूरा लाइन ये मुझे इतना ही बड़ा बनाना है। तो ये मैं 16 लाइन कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो देखिए मैं गिन के बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये मेरा पूरा 16 लाइन मैं ये कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इसमें मैं डिज़ाइन ये आगे की डिज़ाइन में बताती हूँ। तो ये मेरा 16 है, 16 को आधा करूँगी तो 8 मतलब 8 आएगा। तो मुझे ये अब इसको माइनस करके बनाना है। किस तरह के बनाना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए सेम यहाँ पे लॉन्ग को बनाऊँगी। तो यहाँ पहले मैं बढ़ाती थी, तो अब इसे माइनस करनी है मुझे। तो यहाँ इसकी अब इसे मैं पूरा कंप्लीट नहीं करूँगी। इसके आगे फिर देखिए यहाँ पे आगे पे मैं देखिए ये 2 लॉन्ग बनाई। अब इसे मैं बिन दूँगी और फिर एक चैन। देखिए इस तरीके से बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा। अब इसी के ऊपर मुझे लॉन्ग बनानी है। तो ये देखिए एक और फिर जहाँ पे ये अब 3 लॉन्ग जिस तरीके से मैं बताती हूँ आप लोग को बनाने के लिए, सेम फिर उसी तरीके से 3 लॉन्ग को कंप्लीट करना है। देखिए और ध्यान रहे आप इसी तरीके से क्रूस लीजिएगा, क्योंकि अगर दूसरे तरीके टाइप का लीजिएगा, मेरे पास भी थी वैसा, पीछे से क्या होता है ये बिनने के वक्त कहीं भी लॉन्ग में इस तरह से फंस जाती है तो ये निकल आती है। तो इसलिए आप ये इसी तरीके से ये ऐसे ही क्रूस लीजिएगा, ये आपको मीशो में आराम से मिल जाएगा। तो देखिए ये फिर से 1 2 3, ये 3 हो गया। तो इसी तरीके से 7 बनानी है, ठीक है। देखिए मैं बिल्कुल भी फास्ट करके नहीं दिखाऊंगी आप लोग को, क्योंकि फास्ट करके दिखाऊंगी तो फिर आप लोग को नहीं समझ में आएगा। अगर मेरा वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा तो मैं पार्ट 2 में ये करके आप लोग को दिखाऊंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 हुआ है। एक और बनाऊंगी। देखिए 3 ही देनी है। जब मैं बनाती थी तो वो मुझे बढ़ाना था, इसलिए लास्ट में 2 मैं देती थी। अब फिर अभी मुझे ये माइनस करनी है। तो देखिए ये
3 में ही स्टॉप कर देनी है। बिल्कुल भी आप लोग ध्यान से ये देखिएगा, मैं बार बार आप लोग को यही बता रही हूँ। देखिए इसी में स्टॉप करनी है। जब मुझे ये बनानी थी तो मैं आप लोग देखे थे कि 2 और भी बढ़ाती थी, लास्ट में मेरा 2 बचता था, और ये मेरा 3 में ही इसे स्टॉप करनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, ऊपर 7 और ये 8 इधर के लिए छोड़ दूँगी। तो अब फिर इसे देखिए, अब इसे पलट दूँगी टर्न करके। अब मेरा ये 6 होगा, तो छठा में ही जो 6 लाइन मेरा रहेगा, अब इसमें मैं ग्रीन कलर का ऊन को अब अटैच करूँगी। तो देखिए सेम फिर उसी तरीके से एक लूँ और फिर देखिए बगल में एक लूँ, क्योंकि मुझे माइनस करनी है तो ये एक लूँ, इसे मैं कर दी और फिर एक चैन, और फिर इसे कस के टाइट से इसे मैं करे रखूँगी, टाइट करे रखूँगी। और फिर देखिए अब ग्रीन ऊन को मैं अटैच करूँगी। ये मेरा ग्रीन ऊन है, शायद वीडियो में आप लोग को ब्लैक लगता हो, पर ये मेरा ग्रीन ऊन है। तो देखिए ये इस तरीके से नॉट लगानी है। देखिए इस तरीके से ये इस तरह खींच लेनी है और नॉट लगानी है। तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से इसे लगा के और वाइट कलर के उनको टाइट कर दूँगी। अब यहाँ पे वाइट कलर जो ऊन है उसे कट नहीं करना है। जो मेरा ये वाइट कलर का ऊन है इसे कट नहीं करना है। इसे भी लेके इस तरीके से देखिए ये आगे की ओर कर दीजिएगा। अब ये मुझे देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन से ही एक, फिर जिस तरीके से बताई थी वाइट को पकड़े ही रखिएगा, ये 2, ये 3, फिर सभी को बिन देना है। फिर एक चैन, फिर इसी के ऊपर 1 2 3 हो गया। अब देखिए ये हो गया है। अब फिर वाइट कलर के धागे को लूँगी और ग्रीन को भी नहीं कट करना है। ग्रीन को जिस तरीके से वाइट कलर धागे को लेके चल रही थी सेम उसी तरीके से ग्रीन वाला को लूँगी। तो देखिए एक ग्रीन बन के रेडी है मेरा। अब वाइट के फंदे से लेके और जो ग्रीन बनाई थी अब वहीं पे एक लॉन्ग देनी है। देखिए 1 2 3, ठीक है। और फिर बगल में सेम उसी तरीके से बनानी है जिस तरीके से मैं आप लोग को बताई हूँ। देखिए ठीक है। अब मैं सेम फिर उसी तरीके से ग्रीन को लूँगी। देखिए वाइट को इधर कर दी, अब फिर ग्रीन को लूँगी और इसे फिर से ग्रीन से बनाऊँगी। 1 2 3, फिर बगल में 1 2 3, 3 फंदे लेने हैं हमेशा। 1 2 3, देखिए फिर ग्रीन धागे को ये 3, अब ग्रीन को छोड़ के वाइट लूँगी और जिस तरीके से बताई थी देखिए सेम उसी तरीके से फिर आगे में 1 3। अब 2 3 करके भी ले सकते हैं फंदे को, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही लेनी है, क्योंकि अक्सर ये थोड़ा ये लॉन्ग मोटी मोटी बन जाती है, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब फिर देखिए ये फिर ग्रीन को लूँगी, फिर वाइट कलर के धागे को अच्छे से खींच के फिर 1
ये 2। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझा सकूँ। देखिए, फिर इसे मैं इस तरीके से बिन ली। अब ये हो गया। देखिए, अब मेरा ऊपर में पूरा 1 2 3 4 5 6, ये मेरा 6 बन गया है। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे इसे मैं टर्न कर लूँगी और अब यहाँ पे नॉर्मल 5 बनानी है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से देखिए, तो ये मेरा 5 बनाना है। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तो ये मैं आप लोग को नॉर्मल बना के दिखाती हूँ। देखिए, सेम इसी तरीके से यहाँ तक 5 बनानी है। तो देखिए, ये मेरा 5 लाइन कंप्लीट, 5 ये मैं कंप्लीट की हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा ये ग्रीन धागा था, इसे कट कर दूँगी। देखिए, इस तरीके से कट करके यहाँ पे इसे लॉक कर दूँगी। इस तरीके से इसे लॉक करके क्रूज की हेल्प से अब इस धागे को अंदर कर देंगे। इसे कट नहीं करना है। अब फिर यहाँ पे सेम उसी तरीके से एक बार और मैं ये बता देती हूँ कि किस तरीके से करनी है। तो देखिए, ये सेम ये हो गया। ठीक है, अब इसी के ऊपर जिस तरीके से मैं आप लोग को बताई हूँ ग्रीन धागा को अटैच करने के लिए, तो अब मेरा नीचे में ग्रीन धागे से जित बना था वो 3 फ्लावर बना है। अभी ऊपर में मेरा 2 बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा अब 2 बनेगा। ठीक है, ये डबल धागा लेके चलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर बनते बनते में ये हैबिट हो जाता है। पर आराम आराम से ही बनाइएगा और थोड़ा सा सख्त हाथों से बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये ढीला अगर बनेगा तो थोड़ा ख़राब भी बन सकता है। तो इसलिए आराम से बनाइएगा। तो देखिए, ये फिर से मैं इस तरीके से अटैच कर रही हूँ। तो मेरा अब ये 4 बनेगा ऊपर माइनस होके। अगर सेम इस तरह से नहीं बना 7 6 5, तो समझिएगा कि कहीं भी आपका मिस्टेक हुआ है। तो फिर से इसे कोशिश करिएगा, फिर अच्छे से देख के अच्छे से बनाने का। तो देखिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया। मैं इसलिए ये वाइट में ऊन में दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें अच्छा दिखता है। देखिए, साफ साफ दिखता है, वरना मैं इस डिज़ाइन को बहुत से कलर में बनाई हूँ, मैं वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। तो देखिए, फिर से ये धागे को मैं यहाँ पे कट कर दी, और जिस तरीके से आप लोग को ये बांधने के लिए बताई थी, इसे यहाँ पे नॉट लगा देनी है। देखिए, इस तरीके से नॉट लगा के क्रूज के हेल्प से अंदर कर दूँगी। और फिर देख लीजिए, ये मेरा 1 2 3 4, फिर 3,
फिर 2, ये मेरा अभी 2 बना। अब मैं वाइट कलर का जिस तरीके से ये बनाई थी, अब वाइट कलर का बनाऊंगी, फिर ग्रीन का बनाऊंगी, फिर तो ये मैं लास्ट में ये करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए ये मेरा, देखिए ये लास्ट में मेरा ये इस तरीके से 2 बनाई थी, एक फिर लास्ट, तो सेम इसी तरीके से मेरा लास्ट हो गया ये। तो देखिए पहले 3 2 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए मुझे इधर बनाना है, ठीक है। तो ये मैं पहले से एक चैन दे चुकी थी, अब 2 चैन और दूंगी, तो ये मेरा 3 चैन हो गया। और देखिए यहाँ पे इसे मैं लॉक करूँगी, फिर 3 चैन, फिर नीचे, ये मुझे नीचे की ओर आनी है चैन की ही मदद से, धागे को कट नहीं करनी है। 1 2 3, फिर नीचे 1 2 3। देखिए मैं कहाँ दे रही हूँ, इस जगह पे, देखिए यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो देखिए फिर से मैं जहाँ से शुरुआत की थी जिस जगह से, फिर उसी जगह से ऊपर से नीचे में आ गई हूँ। तो देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे 3 चैन दूंगी, और देखिए ये मुझे इस तरीके से नीचे आनी है इधर साइड। देखिए मेरा ये एक में ही, ये मैं अभी तक बना ही रही हूँ, तो ये मेरा एक बना है एक में, ठीक है। तो फिर से नीचे की ओर मैं आऊँगी, 3 चैन दूंगी। देखिए मैं कहाँ पे दे रही हूँ, इस जगह पे मैं दे रही हूँ, फिर से 3 चैन। मुझे धागे को कट नहीं करनी है, 3 चैन, 1 2 3। मुझे इसी तरह करते हुए जहाँ से मैं शुरुआत की थी उसी जगह पे मुझे वापस जानी है, 3 चैन। फिर देखिए यहाँ पे मैं यहीं से शुरुआत की थी, देखिए। और ये मेरा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो यहाँ से फिर से मैं जिस तरीके से ये आप लोग को बताई थी बनाने के लिए, ये पूरा सेम उसी तरीके से ये बनेगा। फिर उसी तरीके से जब मैं बना लूँगी ये, उसके बाद फिर से चैन से नीचे आऊँगी और यहाँ पे शुरुआत करूँगी। फिर यहाँ से शुरुआत करूँगी तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 बीच में। तो सेम इसी तरीके से ये जो मैं बनाई हूँ, सेम इसी तरीके से पूरा जितने भी राउंड है, जितने भी फूल के ये मेरा हेड, सभी में मुझे 2 2 करके ये बनानी है। तो ये मैं पूरा आप लोग को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैं कंप्लीट कर ली, और यहाँ पे देखिए ये लास्ट में मेरा, इसे मैं कट कर दी हूँ, लॉक करके एक चैन दे के लॉक कर दी। अब मैं इसमें डिज़ाइन शुरू करती हूँ। तो देखिए मुझे डिज़ाइन यहाँ से, मुझे डिज़ाइन इस जगह से शुरू करनी है, देखिए यहाँ से, ठीक है। इस जगह से आप जब भी बनाएं, या तो आप इससे भी बड़ा बना सकते हैं, इससे छोटा भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मुझे ये शुरुआत करनी है। तो पहले एक नॉट लगा लूँगी इस तरीके से, और फिर यहाँ से भी एक, सॉरी, देखिए यहाँ पे अच्छे से ये नॉट लगा ली यहाँ, और फिर यहाँ पे देखिए इस जगह पे फिर से मैं 3 बार ये लॉन्ग बनाऊंगी, और फिर बगल में देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए ये 2 बन गया। अब फिर से जिस तरीके से बिनने के लिए बताई थी, फंदे को पकड़ के सेम उसी तरीके से, और फिर एक चैन, देखिए फिर एक चैन दी, और फिर इसी में सेम इसी जगह पे देखिए ऊपर में एकदम ध्यान से देखिएगा, इसी के ऊपर ये लॉन्ग को दी, और फिर
सेम उसी तरीके से इसे बिन देना है। और फिर 3 चैन, देखिए 3 चैन देके फंदे को नहीं लूँगी, डायरेक्ट जाए यहाँ पे जिस जगह पे मैं लॉन्ग बनाई उसी पे इसे लॉक कर देना है। ठीक है, फिर 1 चैन और फिर फंदे को लूँगी और नीचे में देखिए जिस जगह पे मैं बनाई थी सेम इसी जगह से देखिए 1 लॉन्ग, फिर बगल में और फिर जिस तरीके से 2 बनाने के लिए बताई थी उसी टाइप से फिर 1 चैन और फिर इसी के ऊपर बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा वरना समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, फिर देखिए इसे मैं इस तरीके से बिन दी, फिर 3 चैन और फिर देखिए यहाँ पे लॉक कर देनी है। ठीक है, फिर 1 चैन, फिर देखिए नीचे में यहाँ पे 1 2 3, फिर बगल में देखिए इसी तरह बढ़ते हुए जाना है। देखिए मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि मेरा ऐसा लगता है ये मैं बनाई थी तो इसी में मेरा ये लाइन में ही देखिए आ जा रहा है। देखिए ये लाइन पे ही गिनती आ जा रहा है, 1 2 3 4 5 में ये लाइन में ही आ जा रहा है। देखिए और अगर इस तरीके से देखिएगा तो देखिए जहाँ पे मैं बनाई हूँ ये छोड़ के देखिए 1 में 2 है, फिर 1 में 2 है। ठीक है, और ये जो मेरा 1 छूटा हुआ है जब मैं पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी तो इसी में मैं बंद करूँगी। तो अब देखिए इसी तरीके से आगे फिर बढ़ते हुए जाना है। फिर देखिए यहाँ पे ये फिर 3 चैन और यहीं पे फिर 1 चैन और इसी जगह पे देखिए फिर बगल में ये हो गया। फिर इसे लॉक करना है जिस तरीके से बिन ने बताई थी। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक लॉन्ग दूंगी यहाँ पे। अब देखिए ये मेरा ऊपर में ये आ गया है तो यहाँ पे एक तो देखिए ये मेरा फ्रंट में एकदम जो लास्ट में है वहाँ पे आ गई मैं। यहाँ भी सेम उसी तरीके से बनानी है। देखिए फिर 3 चैन और फिर 1 चैन। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो एकदम कोना ये फर्स्ट मेरा रहेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये जो मेरा लास्ट रहता है तो यहाँ पे जब मैं इधर से आके ये दी तो अब यहाँ पे एक ही दूंगी। देखिए एक बस एक लॉन्ग दूंगी। देखिए इसके ऊपर एक लॉन्ग ही दूंगी और इसे बिन दूंगी। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसके ऊपर फिर इस तरीके से बनाऊंगी। देखिए फिर सेम उसी तरीके से 3 चैन और यहाँ पे ये बांध देना है और ये 1 चैन। तो ये मेरा ऊपर का है इसलिए ये एक ही रहता है ताकि ये लगे कि हाँ ये मेरा ऊपर का फ्रंट में है। तो ये इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरीके से बिल्कुल भी बनावटी मैं नहीं बता रही हूँ, जैसा मुझे समझ में आता है बताने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और फिर देखिए ये फिर फंदे लूँगी और यहीं पे सेम इसी जगह से ऊपर में मेरा यहाँ फिर एक लॉन्ग दूँगी उसी जगह पे, वहाँ पे मेरा 3 हो जाएगा। एक इधर से जो दी थी सो 1, फिर 1 2 और जो अभी मैं दे रही हूँ वो ये 3 और फिर नीचे। अब मुझे नीचे की ओर
डाउन होना है, फिर एक चैन के ऊपर देखिए ये हो गया, फिर एक चैन, 2 3 चैन, और इसे मैं यहाँ पे बंद करूँगी, फिर एक चैन, फिर नीचे जाऊँगी, फिर आगे आगे बढ़ते हुए जानी है। देखिए फिर 3 चैन, फिर एक चैन, और फिर तो देखिए यहाँ मैं 1-2 मैं बना ली थी। तो देखिए सेम उसी तरीके से मैं बनाते हुए आई हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरा ये कॉर्नर आ गया है नीचे में। देखिए ये जो दूसरा बनाई थी उसी का ये कॉर्नर आ गया है। तो अब यहाँ पे मैं किस तरीके से करूँगी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस जगह पे अगर समझ जाइएगा तो फिर आप लोग को यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगी, सेम वैसे ही बनेगा। तो देखिए ये यहाँ पे मैं ये लॉन्ग को बनाई। अब यहाँ भी देखिए ये मैं बना ली फिर से। तो फिर एक चैन हो गया। अब देखिए यहाँ पे मेरा एक मैं यहाँ बनाऊँगी, यहाँ पे मुझे 3 बनानी है। एक मैं यहाँ बनाई, एक देखिए यहाँ पे बनाऊँगी, ठीक है, और एक यहाँ पे बनाऊँगी। देखिए और तीनों को इस तरीके से बिन दूँगी। देखिए देखिए ठीक है, और फिर 2 चैन दूँगी और यहाँ पे इसे लॉक कर दूँगी। देखिए देख लिए यहाँ पे, जैसे देखिए फिर से मैं आप लोग को समझाती हूँ। एक लॉन्ग यहाँ पे देनी है, एक यहाँ देनी है, एक यहाँ, तीनों दे के एक ही बार में लॉक करके और 3 चैन दे के यहाँ पे बिन देनी है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से सेम वैसे ही सेम तरीके से फिर वैसे ही बनानी है जैसे मैं वो आप लोग को बताई थी। तो इतना में आप लोग समझ ही गए होंगे। जिस तरीके से मैं यहाँ पे आप लोग को टर्न करने के लिए बताई, फिर से आप देख लीजिएगा। तो मैं इसे कंप्लीट करके आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए जिस यहाँ से मैं शुरुआत की थी, यहाँ भी मैं आप लोग को अच्छे से समझाई। यहाँ पे भी देखिए ये 3 देना है ताकि ये मेरा पूरा फुल कंप्लीट लगे देखने में। देखिए अगर यहाँ पे ये पूरा फुल कंप्लीट नहीं लगेगा तो समझिए कहीं कि मिस्टेक हुआ है आपका। देखिए ठीक है, कितना है मेरा 5 है, सभी में 5 फूल है। जिस तरीके से गिनिएगा तो सब तरीके से आपको 5-5 स्टेप में दिखेगा। देखिए और यहाँ भी मैं आप लोग को बता दी। तो इसी तरीके से ये पूरा राउंड आप लोग कंप्लीट करिएगा और इसे मैं कंप्लीट करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैं पूरा कंप्लीट कर ली इस लाइन को। जिस तरीके से मैं आप लोग को बताई सेम उसी तरीके से मैं ये देखिए पूरा मैं कंप्लीट कर ली हूँ। ये देखिए ये मेरा पूरा ये कंप्लीट है। अब मैं आपको इसमें बीच में किस तरीके से बनानी है वो मैं आप लोग को बताऊँगी। तो देखिए मुझे यहाँ से तो देखिए ये मेरा ये 1 2 3 ये चौथा, ये जो मेरा 4th लाइन है। देखिए 1 2 देखिए 1 2 3 ये 3 लाइन मेरा, और यहाँ पे ये 1 2 3
4, ये जो मेरा चौथा लाइन है, यहाँ से मैं शुरुआत करूँगी। तो देखिए क्रूस को मैं कुछ इस तरीके से ऐसे निकालूँगी और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंदे को मैं नॉट लगा के यहाँ से इस तरीके से निकाल के एक चैन दूँगी। देखिए, ठीक है। और देखिए जहाँ जिस जगह पे मैं थी वहीं पे एक लॉन्ग बनाऊँगी। ये तो थोड़ा सा अच्छा से हिसाब से बनाना है, थोड़ा सा संभल के, क्योंकि ये सब धागा खिंचाना नहीं चाहिए। अब देखिए ये मेरा इसमें बना। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक लॉन्ग यहाँ पे मैं बनाऊँगी। देखिए मैं 4th लाइन में ये डिज़ाइन को शुरू किए हूँ, तो इसे माइनस करके यहाँ पे मेरा 3 होगा। देखिए मैं इसे इस तरीके से बना ली। फिर इसी के ऊपर जिस तरीके से बताई थी मैं, ये हो गया। फिर देखिए उसी जगह पे एक और ये, और फिर एक आगे में देखिए यहाँ पे ये जो मेरा यहाँ पे स्पेस है, स्क्रूज को एकदम सीधा निकालना है। तो देखिए 3 हो गया। अब सभी को पकड़ के, ठीक है। फिर इसी के ऊपर ठीक, फिर नीचे में फिर एक आगे, फिर इसी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा डिस्टर्ब होगा, कोई नहीं, धीरे धीरे बनाइएगा, कहीं से देखिएगा कि धागा ना निकले। और फिर एक आगे, ये हो गया। और फिर एक चैन। तो ये देखिए मेरा ये 1 2 3, देखिए मेरा 3 बना। मैं 4th लाइन में दी थी 1 2 3 4 में दी थी, और ये मेरा ऊपर 3 बना। अब इसमें मैं ग्रीन धागे को अटैच करूँगी, जिस तरीके से मैं इसमें बताई थी आप लोगों को कि किस तरीके से ग्रीन धागे को अटैच करनी है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे अटैच करनी है। देखिए ये मेरा फिर एक चैन हो गया है। अब मैं यहाँ पे ग्रीन धागे को अटैच करूँगी, जैसे कि मैं बताई थी कि वाइट धागे को बिल्कुल नहीं तोड़ना है। अब यहाँ पे ग्रीन धागे को फिर से नॉट अच्छे से लगाऊंगी। क्रूस को अंदर करके अच्छे से मैं नॉट लगाऊंगी ग्रीन धागे को, और इसे निकाल के इसमें अटैच कर दूँगी। देखिए, और वाइट कलर के धागे को अच्छे से टाइट कर दूँगी। अब यहाँ पे ग्रीन धागा को ये मेरा हो गया। अब देखिए, फिर से मैं अब गिन दूँगी।
और फिर एक चैन। अभी मैं ग्रीन धागे को कट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये फूल एक ही बनानी है, मीन्स पत्ता एक ही मुझे ये बनानी है, तो मैं इसे आगे भी लेके जाऊँगी, तो इसे मैं कट नहीं करूँगी। वो भी दिखाऊँगी कि किस तरीके से आगे लेके जाऊँगी ग्रीन धागे को। बार बार कट करने से दिक्कत होती है जोड़ने में, तो मैं और भी किस तरीके से आगे लेके जाऊँगी ये मैं आप लोग को बताती हूँ। अभी देखिए सेम उसी तरीके से ये हो गया। फिर इसे देखिए मेरे लास्ट में 2 बज गया, फिर 3 चैन और इसे अब नीचे उतरना है चैन को लेके, फिर 3 चैन। मैं आप लोग को आगे ऊपर में भी इसी तरीके से बताई थी, एक बार और मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। तो देखिए ये मेरा 3 चैन हो गया, फिर 1 चैन, और फिर देखिए यहाँ पे अब इस जगह पे मुझे फिर 1 चैन देके सेम उसी तरीके से देखिए सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैं बताई थी। तो देखिए ये मैं यहाँ पे ये बना ली और 3 चैन लेके नीचे में आ रही हूँ। मैं धागे को कट नहीं कर रही हूँ। फिर 3 चैन और इस जगह पे देखिए यहाँ पे फिर से आ गई। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये मेरा फिर से 4 आ गया। और जिस तरीके से फिर ये मैं आप लोग को यहाँ से बनाने के लिए बताई थी, सेम उसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे पूरा आप लोग को बना लेना है। यहाँ पे मैं फिर से ग्रीन धागे को कट कर दूँगी क्योंकि आगे में मुझे जोड़नी है। तो जिस तरीके से मैं आप लोग को बताई हूँ, बिल्कुल भी मैं फास्ट या मैं स्किप या कुछ भी करके मैं नहीं बताई। जो मैं जैसे बनाई मैं सेम आप लोग को वैसे ही बताने की कोशिश की हूँ। तो देखिए सेम इसी तरीके से आप आगे पूरा बनाइएगा। मैं इसे पूरा कंप्लीट करके, और जैसे मैं ये आप लोग को बनाने के लिए बताई थी कि ग्रीन धागा जहाँ से मेरा शुरुआत है वहीं से ये शुरुआत करना है। तो इसमें भी सेम आप लोग को यहाँ से शुरुआत करनी है बनाने का डिज़ाइन। और जैसे मैं इसमें बनाने के लिए बताई थी जिस प्रोसेस से, सारा प्रोसेस इसमें सेम वैसे ही बनेगा। तो मैं ये आप लोग को बनाने के लिए बता देती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए ये कंप्लीट कर ली थी मैं, और ये मैं फ्लावर भी दे चुकी हूँ। ये इसे मैं आप लोग को बनाने के लिए बताई थी यहाँ पे। अब मैं फ्लावर बनाने के लिए बताऊँगी, ये मैं पहले ही दे चुकी थी, और मैं कुछ आप लोग के लिए भी आप लोग को बनाने के लिए बता रही हूँ। तो देखिए इसमें मैं आप लोग को सेम ये फ्लावर बनाने के लिए मैं बताऊँगी। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। देखिए ये रेड कलर का ऊन मैं लूँगी, इस तरीके से नॉट लगाऊंगी। और यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन कलर का, देखिए ये जो मेरा ग्रीन है, यहाँ से मैं सीधे क्रूस को सीधा लेके यहाँ से फंदे पे लूँगी और यहाँ पे से नॉट लगा दूँगी। ठीक है, फिर फंदे को लूँगी और सेम उसी जगह से ये 3 मरतबा मैं यहाँ से फंदे को लूँगी और लॉन्ग बनाऊँगी जिस तरीके से मैं आप लोग को बताई। फिर 1 चैन, फिर ये उसी जगह से 3 बार। देखिए यहाँ पे ये आप लोग को इस तरीके से फिंगर की मदद से दबा के रखनी है ताकि इधर की लॉन्ग मेरा क्रूज में ना आए। और फिर उसी तरीके से इसे
बिन के फिर एक चैन, फिर उसी जगह से देखिए सेम एक ही जगह से मुझे 3 लौंग बनानी है। ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे 3 चैन बनानी है और फिर उसी जगह में इसे फंदे को लॉक कर देनी है और फिर एक चैन देके फंदे को इस तरीके से हल्के सा बड़ा करके कटर से मैं इसे कट कर दूंगी। और यहाँ पे इस धागे को अच्छे से टाइट करके देखिए क्रूज से ये जो मेरा तीनों है, 3 1 2 3 जो लौंग बनाई, तो इधर से मैं क्रूज को डाल के इस फंदे को, इस धागे को इधर अंदर की ओर कर दूंगी, धागे को कट नहीं करूँगी। फिर से मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए क्रूज को तो देखिए ये मैं कंप्लीट कर ली और ये बहुत अच्छा बना और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा ही बना है। तो मैं इसी तरह से बहुत सुंदर सुंदर और अच्छे डिज़ाइन आप लोग के लिए लाई हूँ और हमेशा लाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त लोग के साथ। और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा ये धागे पोस्ट बना है मेरा। तो तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।